बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस ये है जी सूरह मुज़म्मिल। तो मैं तो आपको मोबाइल में दिखा रही हूँ कि आपको डिटेल से समझ आ जाए। तो इसको हर नमाज के बाद 5 वक्त आपने नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। 5 वक्त की नमाज के बाद जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद ये पढ़ें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, फिर पढ़ें, ऐसे ऐसे करके पाँचों नमाज के बाद ये पढ़ना है। लेकिन आपने कैसे पढ़ना है कि जैसे कि ये देखें, ये पूरी सूरत है ना, आपने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पढ़नी है। और ये जो आयत है, ये आयत नंबर 9 है, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ से लेके ना यहाँ तक वकीला, रब्बुल मशरिकी से लेके वकीला तक आपने आयत पढ़नी है। और फिर आपने कहना है कि या अल्लाह जी मेरी मुश्किल हल लो, या अल्लाह जी मेरी मुश्किल हल लो, या अल्लाह जी मेरी मुश्किल हल लो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़नी है, ठीक है। फिर जो है ना, फिर आपने आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। फिर आएगी ये वाली आयत, मैं आपको बताती हूँ। फिर आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, पूरी सूरत आगे पढ़ लेनी है। फिर आएगा वल्लाहु युकद्दिरु से लेके वन नहार, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। फिर आपने 3 दफ़ा अपनी दुआ मांगनी है, या अल्लाह जी मेरी मुश्किल हल लो, या अल्लाह जी मेरी मुश्किल हल लो, जो दुआ है, मतलब कि मैं एक आपको बता रही हूँ बस बात। और फिर यहाँ से पूरी सूरत पढ़नी है, फिर पूरी सूरत पढ़नी है, फिर पूरी सूरत पढ़नी है। फिर आता है यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आयत पढ़नी है। और फिर आपने दुआ मांगनी है, फिर दुआ मांगनी है, फिर दुआ मांगनी है 3 दफ़ा। फिर ये पूरी सूरत पढ़ के, पूरी सूरत पढ़ के फिर एंड में आ जाएगा वस्तगफिरुल्लाह से लेके गफूरुर रहीम, और यहाँ तक पढ़ के फिर आपने 3 दफ़ा अपनी दुआ मांगनी है, फिर 3 दफ़ा दुआ मांगनी है। लेकिन आपने ये करना है कि जब ये सूरह मुज़म्मिल आप पढ़ रही होंगी तो आपने दरमियान में ना बोलना नहीं है। जैसे कि पीछे से बच्चे आवाज़ दे देते हैं ना, तो हम कह देते हैं हाँ जी हाँ जी, इस तरह। मतलब पूरी सूरत में आप खामोश रहें। तो प्यारे वाले गाइस, ये मैंने आपको ना पूरी डिटेल से बता दिया है। तो अगर इसको बताने में कोई गलती हो गई हो तो माजरत। तो दुआओं में याद रखें। अपनी प्यारी मरियम।